हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अजय पाठक और आज की वीडियो सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए है जो भी आर्टिकलशिप पीरियड में है, क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस और टाइम सीए बनने में, पढ़ाई करने में और जो भी सीखने को मिल रहा है हम वो सीखते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप मान लो आज सीए बन गए तो उसके बाद क्या? आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने उसके लिए कुछ प्लानिंग ही नहीं करी है। आप सिर्फ ये सोचते रहे कि मैं सीए बन जाऊं, सीए बन जाऊं, सीए बन जाऊं। तो मैं आज इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए आर्टिकलशिप टाइम में, जिससे कि आप सीए बनने के बाद स्ट्रगल ना करो। तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में क्लियर करनी है कि आपको प्रैक्टिस में जाना है, बिग 4 या फिर बिग 10 में जाना है, या तो इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि तीनों की अलग अलग अप्रोच है सीखने की। अगर मान लो आज मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस में जाऊँ सीए बनने के बाद, तो मैं ये सीखना चाहूँगा अपने आर्टिकलशिप टाइम में कि यार क्लाइंट के साथ कैसे डील करते हैं, अपने प्रिंसिपल के साथ, मतलब थोड़ा टाइम निकालना, उनके साथ देखना कि क्लाइंट के साथ वो कैसे डील कर रहे हैं, क्या कैसी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब तरीका, बात करने का तरीका कैसा है आपका, जिससे कि क्लाइंट आपका खुश रहे। ठीक है, और वो परमानेंट आगे फ्यूचर के लिए भी रहे हमारे पास। और क्या क्या चीज़ें मैं सीखूंगा, मान लो अभी मैं फर्म के अंदर सिर्फ जीएसटी का काम करे जा रहा था, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी ऑडिट, सिर्फ ये कर रहा था। बट अब मैंने सोचा कि यार मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, तो प्रैक्टिस के लिए मुझे सारा काम आना चाहिए। तो मैं अपने प्रिंसिपल से डिमांड करूंगा कि मेरे को ऑडिट में भी भेजो। ठीक है, मेरे को टैक्स ऑडिट, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट, जोन से मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल सकती है, मैं उन सब की डिमांड वहाँ पे करूँगा और सीखना चाहूँगा सारी चीज़ें। तो देखो, अब मेरा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ आर्टिकलशिप टाइम में, क्या कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें सीख ली आर्टिकलशिप टाइम में, वरना मैं सिर्फ क्या सीखता, जीएसटी। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको अप्रोच चेंज करनी है। मैं टीडीएस भी सीखना चाहता, टीसीएस, एमसीए के फॉर्म्स, सारी चीज़ें सीखो अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो। ठीक है, अब मान लो मेरे को जाना है जॉब में, तो मैं जॉब के हिसाब से सीखूंगा। मैं वो स्किल्स नहीं सीखूंगा, क्लाइंट से कैसे डील करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो एक अप्रोच चेंज हो जाएगी। तो आज से आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, और हाँ, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता और वो सोचते हैं यार सीए बन जाए बहुत बड़ी बात है, उसके बाद देख लेंगे, जो करना है कर लेंगे। बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग उस तरीके से करते हो आगे तो। ठीक है, अब मान लो आपको जॉब में जाना है, तो आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सीखने की कोशिश करोगे कि भाई पहले तो उस फर्म में जाना चाहूँगा मैं जिसमें क्लाइंट्स अच्छे अच्छे हों। ठीक है, जिनका टर्नओवर अच्छा हो, लिस्टेड कंपनीज़ का ऑडिट करती हो वो फर्म। ठीक है, तो मैं उस तरीके से पहले अपने डिसीजन लूंगा कि किस फर्म में मेरे को जाना चाहिए। अगर मैं उस फर्म में नहीं हूं तो मैं ट्रांसफ़र लेने की सोचूंगा ऐसे फर्म में जहां पे मेरे को अच्छा काम का एक्सपोजर मिले। ठीक है, जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे तब तक आपका माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आया हूँ कि आर्टिकलशिप पीरियड में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर जो हो अच्छा हो सके और आप स्ट्रगल ना करो। क्योंकि काफ़ी ऐसे सीए हैं जो न्यू सीए बनते हैं और आपको पता होगा कि इतने ज़्यादा सीए बन रहे हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में कि जॉब लेना मुश्किल हो रहा है। तो उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फाइड जॉब मिलना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और बच्चे कहीं भी घुसे जा रहे हैं, जहाँ पे उनको जॉब मिलती है चले जा रहे हैं। क्योंकि पैसा तो आपको मिल जाएगा सीए बनने के बाद, कोई सी भी जॉब कर लो, बट एक सेटिस्फैक्शन जो होती है वो नहीं मिल पाएगी अगर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग आर्टिकलशिप पीरियड के टाइम पर नहीं करते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप और भी कोई क्लैरिटी चाहते हो कि सी आर्टिकलशिप में क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको उसके बारे में भी एक वीडियो बना सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।